नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी अपेक्षा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए ऐतिहासिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थ रूप क्या होगा? ऑप्शन ए जगाना, ऑप्शन बी जगवाना, ऑप्शन सी जागवाना, ऑप्शन डी जाग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जगाना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 41। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी वह घूमने जा रहा है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। ऑप्शन ए अपूर्णभूत, ऑप्शन बी पूर्णभूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी आसन भूत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अपूर्णभूत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी खग, ऑप्शन डी नवचर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए पंकज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए सनाथ, ऑप्शन बी अग, ऑप्शन डी अपाहिज, ऑप्शन डी जिसका कोई ना हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सनाथ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए कनक, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी हत्या। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी हत्या। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी शास्त्रीय, ऑप्शन डी नैतिक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आध्यात्मिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी विभिन्नार्थक है? ऑप्शन ए अवधि अवधि, ऑप्शन बी अनुचर नौकर, ऑप्शन सी है आदि अंत, ऑप्शन डी है अभिनय नाटक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी कारक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी अव्यय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी लाभ। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी आप। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्याघात, ऑप्शन बी प्रत्याघात, ऑप्शन सी प्रत्याघात, ऑप्शन डी प्रति आघात। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए प्रत्याघात। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है, मौस्त शब्द का संधिच्छेद कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए महा प्लस औषध। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी कंकड़, ऑप्शन सी प्यासा, ऑप्शन डी पक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्यासा।
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, आज मैं यहीं रहूंगा। ऑप्शन बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन सी, क्या तुम कॉलेज जाते हो। ऑप्शन डी है, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, मुझे। ऑप्शन बी, आज। ऑप्शन सी, खाने का। ऑप्शन डी, मन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, मन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 55। प्रश्न है, वाक्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी कोई प्रकार नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 3 प्रकार। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी उपविराम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों का पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए, बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन बी, स्पष्ट बात करना। ऑप्शन सी, बहुत ही विश्वास रखना। ऑप्शन डी, बहुत ही आशा रखना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, बहुत कठिनाई झेलना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्तियों का अर्थ होगा। ऑप्शन ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ऑप्शन बी है दोनों बराबर होना। ऑप्शन सी है किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना। ऑप्शन डी है गुण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुप्रास। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी रोला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चौपाई। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 62। प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव होगा। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विस्मय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शोक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 63। प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, वर्णमाला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी अश्विनी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 65। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है। बेटी, बेटियां, डिब्बियां, डिब्बिये, श्रोता, श्रोतागण, वधु, वधुई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 66। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी माँ अपने बच्चों को मारती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 67 से 71। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है और नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर इस लेखांश से ढूंढकर करना है। अब हम देख लेते हैं 71।
प्रश्न है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के, ऑप्शन बी आर्य समाज के, ऑप्शन सी सत्यशोध समाज के, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये पैराग्राफ का ही प्रश्न था, 72 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त को। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रेमचंद जी, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है, कामयानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 75। प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी यामा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यामा, ये है महादेवी वर्मा की। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को देखा है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।